अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए, पिछली वीडियो के अंदर ना हम लोगों ने चेन रूल को समझ लिया था और हमने क्वेश्चन को भी देखा था कि हम लोग चेन रूल को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग चेन रूल के मजीद क्वेश्चंस देख रहे होंगे और डिफरेंट देख रहे होंगे, ताकि हमें पता चले कि और किस किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, सपोज डैट W इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट के अंदर यूज चेन रूल टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ W का रेट ऑफ चेंज निकालना है। आपने W को डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आपको इसको थीटा के लिहाज से लेना है, मगर यहाँ पे तो थीटा मौजूद ही नहीं है। सही है, मतलब कि इस फंक्शन में तो थीटा है ही नहीं ना। देखिए, मगर यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है cos थीटा, y की वैल्यू दी हुई है sin थीटा, z की वैल्यू दी हुई है tan थीटा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, अगर यहाँ पे चेन रूल नहीं कहा गया होता ना, सिंपल हम इसकी वैल्यू पुट करते, थीटा के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर लेते। मगर क्योंकि हम चेन रूल सीख रहे हैं, तो चेन रूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सही है, और उस रूल में हम लोग पुट करके नहीं निकालते। अब देखें वो रूल हमारे पास क्या होता है, हमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाते वक्त ना कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। वो बातें ये हैं कि आपको ना पता होना चाहिए कि कहाँ पे डाबा आएगा, कहाँ पे थीटा डी आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखें, पहली चीज़ आप ये देखें कि आपके पास x की वैल्यू जो गिवन है, जो वैल्यूज़ गिवन है, क्या वो एक वेरिएबल है उसके अंदर, क्या वो एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही है? बिल्कुल सही है, x एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो कि थीटा है। ठीक है, z भी एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो कि थीटा है। सही है, अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि x दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो आपने पहली चीज़ ये आइडेंटिफाई करनी है कि जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स मौजूद है, उनकी वैल्यूज जो गिवन है वो एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं। यहाँ पे 1 ही आएगा, सॉरी। ठीक है, अब देखें, अब मैं फॉर्मूला बना रही हूँ। जब भी ऐसा होगा कि आपके पास जो फंक्शन मौजूद है उसके जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ गिवन है वो एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, तो आपने यहाँ पे ना आपको डी लिखना है, डी ओवर का डी थीटा, क्योंकि थीटा एक ही है ना, थीटा के साथ कोई और वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे डी आएगा। अगर यहाँ पे थीटा के साथ एक और मैं फाई लिख देती, फॉर एग्जाम्पल प्लस का फाई, ठीक है, तो यहाँ पे फिर डाबा आता। सही है, अब करना किसको है, सवाल में कहा किसको गया है, W को कहा गया है, तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, W। अब चेन रूल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है कि भाई सबसे पहले तो इन वेरिएबल्स को अहमियत हासिल है जो इसके अपने वेरिएबल है। ठीक है, तो आप सबसे पहले W को x के लिहाज से करेंगे, तो अब क्योंकि यहाँ पे x के साथ दो और वेरिएबल्स भी मौजूद है, तो अब यहाँ पे डाबा लगेगा, डाबा W अपॉन का डाबा x। सही है, प्लस का अब W को डाबा के लिहाज से, y के लिहाज से, ठीक है, डाबा W अपॉन का डाबा y। अब W को z के लिहाज से, डाबा W अपॉन का डाबा z। ये चीज़ लिख लिया आपने। यहाँ पे आपने लगा लेना है डॉट। अब यहाँ पे आपने D लगाया है ना, तो इधर भी D ही आएगा, दूसरी टर्म्स में D ही आएगा। सही है, एक ये चीज़ करके याद रख लें, या तो दूसरी चीज़ ये करके याद रखें कि भाई अब आपने क्या करना है, अब आपने x को जो है ना उसके लिहाज से करना होगा, थीटा के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल x को जब थीटा के लिहाज से करेंगे, यहाँ पे थीटा के साथ कुछ और है ही नहीं। ठीक है, तो आपको थीटा के लिहाज से, लिहाज वाला वर्ड भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये वर्ड ही यूज़ नहीं करें तो हम डाबा नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास dx ओवर का डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास dy ओवर का डी थीटा, यहाँ पे हो जाएगा dz ओवर का डी थीटा। ये चेन रूल हमने खुद से जो है ना इसको इस तरीके से बना लिया है। यहाँ पे सिंपल देखें, यहाँ पे जो आता है यहाँ पर वही आता है, यहाँ पे जो वेरिएबल है यहाँ पर वही है, यहाँ पे जो वेरिएबल है यहाँ पर वही है। यहाँ पे सिर्फ डी वाली चीज़ समझनी थी। एक चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ पर अगर आपने डी जो है ना देख लिया, यहाँ पर डी आ रहा है तो यहाँ पर भी डी ही आएगा दूसरी टर्म्स में। ऐसे याद रख लें अगर आपको ऐसे आसानी होती है। ठीक है, अब देखें, अब तो सिंपल ये सारी वैल्यूज़ निकालें। ठीक है, पुट करें, एक साथ ही काम कर ले सारा। अब देखें, यहाँ पे मैं सबसे पहले डाबा W अपॉन का डाबा x निकाल लूँ। यहाँ पे इसको x के लिहाज से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन का 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये आ गया। अगर मैं डाबा W अपॉन का डाबा y की बात करूँ तो ये हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें डाबा W अपॉन डाबा Z की, तो यहाँ पे आ जाएगा Z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया।
अब देखिए, अब दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ पे dx ओवर का d थीटा, dy ओवर का d थीटा, dz ओवर का d थीटा चाहिए। तो सिंपल हमने x को जो है ना थीटा के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। लिहाज से क्या मतलब थीटा के लिहाज से ही हो सकते हैं यहाँ पे। dy ओवर का d थीटा जो है वो cos थीटा बन गया, sin थीटा जो है वो cos थीटा हो गया, tan थीटा जो है वो sec स्क्वायर थीटा हो गया। सिंपल हमें सारी वैल्यूज पता चल गई। या आपने चेन रूल का फॉर्मूला जो है निकाल लिया है, dw ओवर का d थीटा, ठीक है। सिंपल डाबा डब्ल्यू अपॉन डाबा एक्स क्या है भाई, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सही है। यहाँ पे हो गया है डॉट डी एक्स ओवर का डी थीटा क्या है, माइनस का साइन थीटा, सही है। अब देखिए प्लस ये हो जाएगा हमारे पास y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इनटू डी वाई ओवर का डी थीटा क्या है हमारे पास, कॉस थीटा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा डाबा w अपॉन डाबा z जो क्या है z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे साथ में हो जाएगा हमारे पास डी जेड ओवर का डी थीटा जो क्या है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपके पास जब आप पुट करेंगे ना हमेशा चेन रूल के अंदर, तो दो चीज़ें हो रही होंगी। आपके पास जो है ना वो जो मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स थे उनकी वो वेरिएबल्स भी आ रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो थीटा वेरिएबल है ये भी मौजूद है। तो आपने अपना जो ये है इसको पूरे एक वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करना है। अब आखिर में क्योंकि हमें थीटा के लिहाज से आंसर चाहिए तो हमारे पास थीटा के लिहाज से होगा, सही है। अब देखिए x की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू पता है, z की वैल्यू पता है, यहाँ पे रखेंगे। मगर पहले यहाँ पे ना मैं अंडर रूट इसमें ना पहले यहाँ पे साइड पे काम कर रही हूँ कि आंसर क्या आएगा, फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, x मेरे पास क्या है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो इस पूरे की जगह ये जो पूरी चीज़ है इसकी जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। तो मैंने अपनी आसानी के लिए इसको साइड पे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या मौजूद है, कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया भाई इनटू माइनस का साइन थीटा, सही है। प्लस का y की वैल्यू मेरे पास क्या मौजूद है, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, सेक थीटा। प्लस का z की वैल्यू मेरे पास क्या मौजूद है, टेन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, सेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक सेक से एक सेक कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आ गया हमारे पास टेन थीटा और सेक थीटा डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा का, सही है, सिंपल है। अगर आपको अपना रिजल्ट वेरीफाई करना है बहुत इजी है, ये शुरू में ही जो वैल्यूज़ है ना इसको अपने क्वेश्चन में ही रखें, ठीक है। और उसको अपने तरीके से डिफ्रेंशिएट जैसे करते हैं ना सिंपल डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा करके, वैसे करें, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इस तरीके से करके हमने अपने ये वाले जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं इसके अंदर। अब देखिए हमारे पास ना ये नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है, इसके अंदर हमें कह रहे हैं भाई सपोज z इक्वल्स टू ई की पावर एक्स वाई, ठीक है। x बराबर है 2u प्लस वी के, y बराबर है u अपॉन वी के। फाइंड डाबा z ओवर का डाबा u, डाबा z ओवर का डाबा v यूजिंग चेन रूल, सही है। अब देखिए ये तो यहाँ पे इन्होंने पता है क्या किया है, डाबा z ओवर का डाबा u, डाबा z ओवर का डाबा v, आपको साफ बता दिया है कि भाई डाबा में ही होगी सारी चीज़ें, यहाँ पे d का तो जिक्र ही नहीं है, ठीक है। मगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये हाफ पार्ट ना गिवन होता है, ये पूरी चीज़ ना गिवन होती, ठीक है, ये नहीं गिवन होता, आपको सिर्फ इतना कहा जाता और फाइंड डिफरेंशिएट यूजिंग चेन रूल। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने z को पहले हमने क्या किया था, पिछले वाले सवाल में हमने जो w है ना उसको थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट किया। क्यों, यहाँ पे ये जो है दिख नहीं रहा, देखें क्यों, क्योंकि हमारे पास जो x है वो उसमें था ही सिर्फ थीटा, y की वैल्यू में था ही सिर्फ थीटा, सही है। मगर यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू में दो वेरिएबल मौजूद है, y की वैल्यू में दो वेरिएबल्स मौजूद है, तो यहाँ पे d का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। आप बताओ तो कि आप जो मेन वेरिएबल है z का उसको किसके लिहाज से करोगे, x तो क्योंकि दो के ऊपर डिपेंडेंट है, y भी दो के ऊपर डिपेंडेंट है ना।
पहले क्या हुआ था भाई, देखें W जो है ना उसमें x और y मौजूद होते थे, x और y में सिर्फ थीटा मौजूद था। अब हमारा W की जगह जो मेन फंक्शन है वो z का है, z में x और y मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। मगर x और y देखें अब वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहले की तरह एक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाबा हो जाएगा। डाबा एक दफ़ा वो जो दो वेरिएबल्स हैं u और v, डाबा एक दफ़ा u के लिहाज से होगा और एक दफ़ा डाबा v के लिहाज से होगा। सही है। ये तो इन्होंने आधा सवाल जो है मैं ऐसे सपोज कर रही हूँ ये एक लाइन नहीं लिखी हुई, ठीक है, मैं अभी चेन रूल बनाना बता रही हूँ। सही है। अब सिंपल देखें यहाँ पे क्या हुआ भाई कि आपका मेन फंक्शन क्या है, z है ना, तो यहाँ पे तो z हो जाएगा सिंपल, ठीक है, z हो गया। अब ये बराबर किसके होगा, यहाँ पे आपने जो है फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला किस तरीके से होगा, सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले तो z के जो अपने वेरिएबल है x और y उनका हक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डाबा z ओवर का डाबा x, ठीक है, प्लस का डाबा z ओवर का डाबा y। यहाँ पर भी यही होगा, डाबा z ओवर का डाबा x प्लस का डाबा z ओवर का डाबा y। सही है। यहाँ पे डॉट आता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वही चीज़ ऊपर आती है जो यहाँ पे लिखी हुई होती है। तो अब क्योंकि डी का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, जब आपने यहीं से डी हटा दिया ना, समझे, फिर पूरे सवाल में कहीं डी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाबा एक्स ओवर का, यहाँ पे भी डाबा एक्स, ठीक है, यहाँ पर भी डाबा वाई, यहाँ पर भी डाबा वाई, ठीक है। अब क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, यू के लिहाज से कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी चीज़ ध्यान में रखें, u के लिहाज से कर रहे हैं तो u हो गया, यहाँ पे v के लिहाज से कर रहे हैं तो v हो गया, v के लिहाज से कर रहे हैं तो v हो गया, सिंपल। सही है। अब देखें आप क्या करें, सारी वैल्यूज एक साथ निकाल लें और उसको एक साथ पुट करें, आपके पास जो है ना दोनों का अलग अलग आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ भाई डाबा z ओवर का डाबा x। अच्छा, जब हम इसको x के लिहाज से करेंगे तो e x y, ठीक है, और आगे जब x जो है ना वो एक्स वाई डिफ्रेंशिएट होगा वापस से, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ y आ जाएगा, ठीक है। डाबा z ओवर का डाबा y हो जाएगा e एक्स वाई, ठीक है, और आगे आ जाएगा x, तो ये हो गया x e एक्स वाई और ये हो गया y e एक्स वाई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, डाबा x ओवर का डाबा u, ठीक है, डाबा y ओवर का डाबा u, डाबा x ओवर का डाबा v, डाबा y ओवर का डाबा v। सही है। अब देखें यहाँ पे हम इसको u के लिहाज से करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको v के लिहाज से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो गया। सही है। इसी तरीके से अगर हम इसको u के लिहाज से करेंगे तो यहाँ पे 1/v हो जाएगा, अगर हम इसको v के लिहाज से करेंगे तो यहाँ पे u हो जाएगा, बल्कि नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ना 1/u बाहर आ गया, 1/v है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास u v -1, यहाँ पे हो जाएगा -1 u v -1, ये हो जाएगा -u/v², ठीक है। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे सिंपल क्या हुआ हमारे पास, सिर्फ पुट कर दें, ये हो जाएगा डाबा z ओवर का डाबा u। अच्छा भाई, डाबा z ओवर का डाबा x की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही, ठीक है, y e x y, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इनटू ये रही 2 प्लस का डाबा z ओवर का डाबा y हमारे पास x e x y, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल हमारे पास हो जाएगा, ये रहा हमारे पास दूसरी चीज़ है डाबा y ओवर का डाबा u, ये रहा 1/v, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी पुट कर देती हूँ डाबा v y e x y x e x y, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डाबा x ओवर का डाबा v जो कि 1 था, ठीक है, फिर हो जाएगा डाबा y ओवर का डाबा v जो कि था -u/v²। अब देखिए सिंपल हमारे पास क्या आ गया था, डाबा z ओवर का डाबा u हमारे पास आ गया था y e x y इंटू 2 प्लस का x e x y 1/v, ठीक है। इसी तरीके से डाबा z ओवर का डाबा v भी कुछ ना कुछ आ गया था, y e x y इंटू 1 प्लस का x e x y -u/v², ठीक है। अब आपके पास सिंपल क्या होगा कि x और y जो है वेरिएबल्स वो भी मौजूद है, u और v भी मौजूद है, मगर क्योंकि हमें u और v के लिहाज से करना है तो आपने x और y की वैल्यू पुट कर देनी है जो आपको सवाल में गिवन थी 2u + v। अब सिर्फ यहाँ पे पुट होंगी वैल्यूज़ और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो है ना आपके पास कुछ इस तरीके का होगा, मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 2u/v, ठीक है, e 2u + v u/v प्लस का 2u + v, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास e 2u + v
u अपॉन v, ठीक है, 1 अपॉन v यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। सिंपल ये हमारे पास हो गया। इसी तरीके से डाबा z ओवर का डाबा y का आंसर हो जाएगा हमारे पास u अपॉन v e 2u प्लस v u अपॉन v, ठीक है, प्लस का 2u प्लस v e 2u प्लस v और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अपॉन का v स्क्वायर और यहाँ पे u। सिंपल ये हमारे पास जो है ना इसका रिजल्ट आ रहा होगा। अब हमने ऐसा क्वेश्चन भी कर लिया है जिसमें हमारे पास x जो है ना वो 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो अब हमारे पास चेन रूल्स का जो टॉपिक है वो तकरीबन हमने जो कॉन्सेप्ट है वो ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से इसके आगे का काम स्टार्ट करेंगे।